हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री 10 मिनट्स। आज हम आपके लिए लिमिटिंग रिएजेंट के एक क्वेश्चन लेके आए हैं और इसके कॉन्सेप्ट को भी समझाने की कोशिश करेंगे। पहले आप मुझे ये बताओ कि अगर आपको कुछ अगर बोला जा रहा है कि आप कपकेक बनाओ और कपकेक के लिए आपके पास जो रेसिपी है मतलब इंग्रेडिएंट्स है उसमें है 3 कप्स फ्लावर लग रहे हैं एंड 1 कप शुगर लग रहा है और इससे आप 5 कपकेक्स बना रहे हो। अब ये एक केमिकल इक्वेशन की तरह है और इसमें आपको क्वेश्चन दिया है कि अगर आपके पास 6 कप्स फ्लावर है और 3 कप्स शुगर है तो आप इससे कितने कपकेक्स बना सकते हो। तो आप क्या करोगे, मान लो कि आपके पास 6 कप्स है और 3 कप लग रहे हैं 5 में, तो आप पूरे 6 कप को यूज करने के लिए आप जैसे यहाँ पे लिए 1 कप शुगर और लोगे और आपके पास शुगर कितना है, 3 कप है। ये 2 तो यूज हो गया यहाँ पे, बट 1 कप आपके पास बचा रह गया है। ठीक है, ये हमारे पास शुगर यहाँ पे एक्सेस में है और अभी हम 3 और +1 शुगर से 5 बना रहे थे, तो अभी डबल किया हमने, क्या करते हैं इसमें डबल ट्रिपल यही करते हैं, तो डबल किया है तो अभी हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो 10 कपकेक्स हम बना लेंगे यहाँ पे। यही कॉन्सेप्ट है लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये लिमिट करेगा रिएक्शन, मतलब अब हमारे पास फ्लावर खत्म हो गया था, हम आगे कपकेक्स नहीं बना सकते हैं। अगर हमारे पास एक्स्ट्रा शुगर है तो भी हम फ्लावर खत्म कपकेक्स एंड अभी वो और नहीं बन सकता है। यही कॉन्सेप्ट लगा के हम यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करें आपके लिए। क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है, यस, क्वेश्चन है हमारे पास के what is the greatest amount of NH3 in moles that can be made with 3.2 moles of N2 and 5.4 moles of H2। यहाँ पे आपको LR पहचानना है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, एक्सेस क्या है और कितना से है, कितना बचा हुआ है एक्सेस में जो है। ठीक है, इसको हम पहले रिएक्शन को लिख लेते हैं। ये N2 plus H2 फॉर्म्स NH3, ये वाला रिएक्शन हमको लिखना होगा और ये हमको बैलेंस भी करना होगा। ये हमने बैलेंस कर दिया। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं, नाइट्रोजन हमारे पास जो है वो है 3.2 मोल्स गिवन है और अगर हम नाइट्रोजन मतलब ये कोएफिशिएंट 1 है, मतलब टाइम्स 3.2 करते हैं तो ये हमको 3.2 गिवन है और 1 मोल है। ये हम यहाँ पे फैक्टर मतलब एक, जैसे हमने स्टोइकियोमेट्री किया था, ये हमारे स्पून का साइज एक मिल गया। यहाँ पे रेशियो में अब करेंगे, यहाँ पे 3 टाइम्स, अगर ये 1 स्पून लिया मतलब अगर ये हमारे मेजर है स्पून का तो इसको हम 3 टाइम करेंगे, सेम मल्टीप्लाइड बाई 3.2 करेंगे तो यहाँ पे हमको 9.6 H2 चाहिए और इसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट बनाएंगे, वो बाद में देखते हैं। अगर हम N2 के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हमको इतना लगेगा, क्या, H2, बट हमारे पास H2 कितना है 5.4। ये तो हमारा ये वाला इसके अकॉर्डिंग नहीं चल सकती, ये खत्म हो गया। तो अब चेक कर लेते हैं दूसरा, हमारे पास 5.4 गिवन है, 5.4 H2 गिवन है हमको। 5.4 3 मोल्स यहाँ पे है, तो हम 1 के लिए करेंगे। अगर 1 के लिए करते हैं तो हमको डिवाइड करना होगा। 1 के लिए करेंगे तो 1.8 होगा। अगर हम 5.4 को डिवाइड करते हैं 3 से तो 1, क्योंकि यहाँ पे 1 मोल ऑफ ये हमारे अभी यहाँ की इसके अकॉर्डिंग जो हमने स्पून का साइज निकाला 1.8 मोल है। सेम नंबर से 1.8 मोल से इसको ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये हमको N2 मिल गया, क्योंकि ये रिएक्शन पॉसिबल है, हमारे पास इतना हाइड्रोजन तो है और एक्सेस में क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन होगा। हमको LR मिल गया, LR हमारा हो गया
H2। लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो है हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग हम नाइट्रोजन को यूज कर सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन हमारे पास 3.2 है। बट अगर हम नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हमारे पास 9.6 हाइड्रोजन नहीं है। सो ये वाला तो फेल हो गया, मतलब अभी हमारे ऑप्शन में ये भी रहेगा बट ये पॉसिबल नहीं है रिएक्शन। अब इसके अकॉर्डिंग हमको प्रोडक्ट फॉर्म होगा। सो यहाँ पे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं रेसिपी मेथड से। 2 है तो सेम नंबर को, ये हमारा जो स्मॉल साइज हमने निकाला है, मल्टीप्लाइड बाय 1.8 करेंगे। सो ये हमारा हो जाएगा 3.6। तो हमारा आंसर यही पे हो गया, 3.6 मोल्स NH3 प्रोड्यूस होगा। और एक्सेस में है N2, LR में है हाइड्रोजन, और कितना एक्सेस में है ये भी पूछा है। ये LR है H2 एंड एक्सेस में N2 है। प्रोडक्ट कितना फॉर्म हो रहा है, 3.6 मोल्स। एंड कितना एक्सेस में है, तो 3.2 गिवन है क्वेश्चन में, और इतना यूटिलाइज हो रहा है। तो 3.2 माइनस 1.8 इक्वल टू 1.4 मोल्स N2, ये एक्सेस में है। सो ये बहुत सिंपली मैंने कोशिश किया है समझाने का लिमिटिंग रिएजेंट का। आई होप अच्छा लगेगा। थैंक यू।